Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home and doing well for your board exam 2022. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रायिकता के प्रश्न हल करे थे और इस तरह हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। आज हम प्रायिकता से ही ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, अर्थात बोर्ड एग्जाम के अनुसार हम चैप्टर 15 की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो सभी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बोर्ड में प्रायिकता से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। 3 प्रश्न आपके होंगे। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न 1 अंक का, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स है। दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुत्मक प्रश्न होगा, एक ही अंक का होगा और एक शॉर्ट आंसर एक प्रश्न और 2 नंबर का होगा। इस तरह पूरी एक्सरसाइज 4 मार्क्स की होगी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आज हम तैयारी कर रहे हैं। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, हमें किस तरह इस चैप्टर की तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। किसी एक ऑप्शन को टिक करना है जो ऑप्शन राइट है। क्लियर? आइए पहला प्रश्न लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ध्यान देना सभी, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, कुल संभव परिणामों की संख्या होगी। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। कुल संभव परिणामों की संख्या होगी, कुल संभव परिणामों की संख्या होगी। ऑप्शन आपके रहेंगे जैसे A 6, B 12, C 36, D 18 और आंसर आप इस ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो हम जानते हैं जब पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम राइट 6 आते हैं, ठीक है। अब यहां 6 भी दिया हुआ है, लेकिन यहां देखिए 2 बार, और 2 बार जब हम उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम वेरी गुड 36 आते हैं। तो 36 सी राइट हुआ, तो सी यहां लिखना है। यदि आपके सामने कोष्टक है बोर्ड में तो ऐसे सी लिखेंगे, और नहीं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस तरह देना पड़ेगा, फिर आंसर सी। क्लियर? और जो आंसर है वो भी लिखना है 36। यदि ब्रैकेट में नहीं देना हो जवाब तो इस तरह लिखना पड़ेगा। क्लियर? और ब्रैकेट में जवाब आता है, पूछा जाता है, तो सी लिख दीजिए केवल। क्लियर है? ओके, तो इस तरह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करना है। ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट में लिख देंगे आंसर, ब्रैकेट बनाकर कॉपी के अंदर, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि सी, आंसर सी, और जो आंसर है वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस तरह भी दे दे
जैसे 12 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, और नीचे टेबल बना के भी आंसर देने को कहा जा सकता है, तो उस तरह आप जवाब देंगे। अन्यथा यदि इस तरह आता है ऑब्जेक्टिव, तो आप आंसर लिख के कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखा और आंसर भी लिखेंगे, अन्यथा ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर दो के गुणज आने की प्रायिकता है। ए ऑप्शन 0, बी 1/2, सी 1/3 और डी 1। क्लियर? एक पासे को एक बार फेंकने पर दो के गुणज, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, लेकिन गुणज से संबंधित नहीं आया। अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, सम संख्या से संबंधित किए हैं, विषम संख्या से संबंधित किए हैं, या फिर 4 से छोटा अंक, 6 से बड़ा अंक, इनकी प्रायिकताओं के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन गुणज के बारे में नहीं पढ़ा था। तो एक गुणज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। गुणज का, दो के गुणज का मतलब है, दो के गुणज क्या होंगे? राइट, 2, 4, 6, इस तरह दो के गुणज, यानी दो को एक से गुणा करें तो 2 आता है, ये 2 का गुणज। जब 2 को 2 से गुणा करें 4 आता है, ये 2 का गुणज। इसी तरह 2 को 3 से गुणा करें तो 6 आता है, 2 को 4 से गुणा करें तो 8 आता है। ये सब 2 के गुणज कहलाएंगे, ये 2 के मल्टीपल है। ओके, अब यहां पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो हमें पता है क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये परिणाम आते हैं। इज इट क्लियर? तो 6 परिणाम आते हैं, इनमें 2 के गुणज कौन से हैं? वेरी गुड, 2 के गुणज 1 2 3। क्लियर? तो 2 के गुणज कितने हैं? 3 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 2 के गुणज 3, कुल परिणाम 6, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। कुल संभव परिणाम कितने हुए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। ऑप्शन राइट हुआ बी। ठीक है, आंसर लिखेंगे वहां पर बी और हाफ। क्लियर? तो इस तरह के पासे वाले क्वेश्चन में आपको गुणज वाला भी पूछा जा सकता है, अभाज्य संख्या के रूप में भी पूछा जा सकता है, सम विषम इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये 1 से 6 तक की जो संख्याएं हैं इनके बारे में अच्छी तरह जान लीजिए। क्लियर है? देखो, इसमें और भी मैं बताना चाहता हूं कि ये 2 है, ये 2 नंबर ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या भी है, और सम संख्या भी है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो एक सम तथा अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, सम तथा, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, यानी सम व अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो ये अंक ऐसा है जो सम है और अभाज्य भी है, और कोई भी अंक ऐसा नहीं है, न केवल 1 से 6 तक, बाकी किसी भी काउंटिंग में कहीं भी कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल और केवल 2 ही ऐसा अंक है जो सम है और अभाज्य भी है। तो ये अंक आने की प्रायिकता सम व अभाज्य, तो क्या होगी? एक ही अंक ऐसा, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। यदि आपसे पूछा जाए एक भाज्य संख्या, भाज्य, तो यहां भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? भाज्य का मतलब जो स्वयं से भी विभाजित हो
और अन्य संख्या का भी भाग उसमें चला जाता हो पूरी पूरी बार, तो भाज्य संख्या होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 6 दो भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? भाज्य संख्या 4 और 6 हैं, तो दो संख्याएं हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6, मतलब राइट 1/3। दो भाज्य संख्याएं हैं 2/6, अनुकूल परिणाम 2, कुल संभव परिणाम 6, आंसर हो गया आपका 1/3। क्लियर? ओके, ये था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक उदाहरण लेते हैं। ताश की एक गड्डी है 52 पत्तों की। ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। उसके इक्का होने की प्रायिकता होगी, इक्का होने की। ए में जो ऑप्शन दे रखा है वो दिया है 1/52, बी में जो ऑप्शन है 1/26, सी में जो ऑप्शन है 4/30 और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 1/30। ध्यान से देखना, 52 पत्तों की गड्डी है ताश की, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं। कितने होते हैं? बिल्कुल 4 इक्के होते हैं। क्लियर? अब आप जल्दी से जवाब ये मत दे देना कि 4 इसी में ही आ रहा है, ऑप्शन सी राइट है। नो, बिल्कुल नहीं। पहले पता करें कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम 52 है, क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी ली हमने। क्लियर? तो प्रायिकता हुई 4/52। अब यहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सरल करेंगे। पहले सरल भिन्न में बदलेंगे 1/13, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन राइट हुआ डी। क्लियर है? तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आएगा, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, आपको सॉल्व करना है रफ में, और जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यही आंसर है, तभी आप टिक करेंगे, तभी आप ऑप्शन लिखेंगे। ओके, आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए बी सी 3 घटनाएं हैं जिनमें एक अवश्य होती है। 3 घटनाएं हैं जिनमें से एक घटित निश्चित रूप से होगी, कोई ना कोई। यदि ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/7, ए के घटित होने की प्रायिकता 1/7, बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 4/7, आपको बतानी है सी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, 3 घटनाएं हैं ए बी सी, जिनमें से एक घटना घटित होगी, निश्चित है। यदि ए घटित होती है तो प्रोबेबिलिटी 1/7 आती है, और बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। आपको फाइंड आउट करनी सी के घटित होने की प्रायिकता। हमने पढ़ा है प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। तो यहां लिखेंगे PA प्लस PB प्लस PC, ये तीनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा बेटा 1 होगा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1/7, बी की वैल्यू 4/7। क्लियर? सी पता करना है, सी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 1 माइनस 1/7 माइनस 4/7। 7 एलसीएम आया, वेरी गुड। 7 माइनस 1 माइनस 4, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 7 माइनस 5/7, मतलब 2/7। क्लियर है? वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? सी के घटित होने की कितने आ गई 2/7। जब ऐसा हो तो सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। तो इसको इन तीनों को ऐड करके इक्वल 1 कर देंगे, और जो भी हमें प्रायिकता निकालनी
वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट हुआ बी। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर में पहला ही क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम व अधिकतम मान लिखिए। ठीक है, प्रायिकता का न्यूनतम व अधिकतम मान लिखिए, तो आपको मान लिखने हैं। न्यूनतम मान कितना होता है? 0। वेरी गुड। अधिकतम मान, वेरी गुड, कितना? 1। तो याद रखना है प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और हाईएस्ट 1 हो सकती है, इनके बीच ही लाई करेगी। ओके, सेकंड है, निर्धारित घटना की प्रायिकता क्या होती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है निर्धारित निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो केवल 1 लिखना है आपको, एक नंबर आपको मिल जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इसी बेस पर था, 1। तो इसका आंसर भी 1 होगा। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको कराता हूं। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/5 हो, घटित होने की प्रायिकता दी हुई है 4/5, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, तो नहीं होने की पूछेंगे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 - p, पूरा घटना की प्रायिकता। ठीक है, p बार e प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 - pe प्रोबेबिलिटी एन इवेंट। ओके, 1 अब घटित होने की प्रायिकता दी है। ठीक है, घटित होने की प्रायिकता दी हुई है 4/5, तो 1 में से 4/5 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 1/5। बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं करना क्वेश्चन, 1 मार्क्स का है तो ये ध्यान रखना, टाइम वेस्ट होगा, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। इसलिए 1 मार्क्स का है तो 2 या 3 लाइन में जवाब देना है, ज्यादा बड़ा नहीं देना है। शॉर्ट आंसर टाइप है तो आप 5-6 लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 2। वेरी गुड, कुल संभव परिणाम 2। सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 2, और उनमें से एक चित होता है, एक पट होता है। तो चित आने की प्रायिकता भी क्या हुई? 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है, कुल संभव परिणाम 2 है, और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2। तो ध्यान रखना, जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये हो गया हमारा वस्तुनिष्ठ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप करते हैं जो मैं थोड़ा हट के लेता हूं। क्वेश्चन को मैंने बुक से थोड़ा सा हट के लिया है, थोड़ा सा उसको कठिन किया है, पहली बार ही कर रहे हैं आप लोग, इसलिए ध्यान देना, समझना क्वेश्चन क्या है। एक थैले में 9 लाल तथा कुछ काले रंग के कंचे, ध्यान देना, एक थैले में लाल रंग के कंचों की संख्या 9 दी हुई है और काले रंग के कंचों की संख्या नहीं बताई है, कुछ हैं। यदि काले रंग का कंचा आने की प्रायिकता, काले रंग का कंचा आने की प्रायिकता यानी उसमें से एक कंचा निकाला जाए और उसके काले रंग के आने की प्रायिकता 2/3 हो,
तो थैले में कुल कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप बता रहा हूं। एक थैले में 9 लाल कंचे, लाल रंग के कंचे तथा कुछ काले रंग के कंचे हैं। ब्लैक कलर के कुछ काले रंग के कंचे हैं। यदि थैले में से एक कंचा स्वतंत्रता पूर्वक निकाला जाता है तो काले रंग के कंचे आने की प्रायिकता, कंचा आने की प्रायिकता 2/3 होती है। थैले में कुल कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा हमने एक्सरसाइज में नहीं किया। ओके, ध्यान देना। थैले में 9 लाल रंग के कंचे हैं। सॉल्व कर रहे हैं इसको हल। लाल रंग के कंचों की संख्या, लाल रंग के कंचों की संख्या देखिए कितनी है, 9। क्लियर है। काले रंग के कुछ कंचे हैं, मान लेते हैं वो काले रंग के कंचों की संख्या x है। माना काले कंचों की संख्या x है, ठीक है। तो थैले में कुल कितने कंचे हो गए? तब थैले में कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? राइट, x + 9, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, अतः कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई? राइट, x + 9। कुल संभव परिणाम यहां हो जाएंगे x + 9। अब ध्यान देना, मैं कहूं काले रंग के आने की प्रायिकता, देखना काले रंग के कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। राइट, अब जरा देखिए, काले रंग के कंचा आने की प्रायिकता हमको दी हुई है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? प्रायिकता कितनी? 2/3। ये 2/3, यानी कि आंसर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इधर 2/3 घटना के अनुकूल परिणाम। अब ये प्रायिकता किसकी है? काले रंग की। तो काले रंग के कंचे कितने हैं यहां पर? x, तो x ऊपर आएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या x + 9 नीचे लिखेंगे। क्लियर है सबको?
फिर से दोहराता हूं, हमें जो प्रोबेबिलिटी दी है वो काले रंग के कंचों की दी है। तो काले रंग के कंचों की प्रोबेबिलिटी इधर लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, काले रंग के कंचे आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, राइट। तो काले रंग के कंचों की संख्या यहां कितनी मानी हमने, x, उसको तो पता करना है। तो x ऊपर आएगा, कुल कंचे x + 9 नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लीजिए 3x = 2x + 18, वज्र गुणा हमने किया तो यह आया, 2x को इधर लाएंगे, 3x - 2x = 18, then x = 18। इसका मतलब ये हुआ काले रंग के कंचे 18 है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर चाहिए हमें कुल कंचों की संख्या। तो फिलहाल तो ये निकल गया, काले कंचों की संख्या 18। अतः थैले में कुल कंचों की संख्या, थैले में कुल कंचों की संख्या, ठीक है, कौन सी, x + 9 थी ना, तो हम क्या करेंगे, 18 + 9 कितना आ गया, 27। कुल कंचों की संख्या 27 है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन है, आंसर आपको दिया गया है और मान आपको, वैल्यू आपको बतानी है कि थैले में कुल कितने कंचे हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो आज की क्लास यहीं रहेगी। जो भी हमने पढ़ा है बोर्ड एग्जाम के अनुसार हमने तैयारी की है। आज ऑब्जेक्टिव टाइप भी लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिए हैं और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन लिया हमने। आप दोहराएं इन प्रश्नों को, इसी तरह बारी बारी से हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे। कल से हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, तो सभी बच्चे चैप्टर 1 को एक बार पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। थैंक्स टू ऑल।